हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। अब इस चैप्टर को हम आगे ले चलेंगे। कल हमने ओरिजिन और एक्सेसिबिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज के टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए दो और भी बेसिस पे पढ़ेंगे। एक है ओनरशिप के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और एक बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये दो बेस पे रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर ऑफ 4 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। पहले आप ओनरशिप का मतलब समझिए। ओनरशिप का मतलब होता है किसका अधिकार है। रिसोर्सेज जो हैं वर्ल्ड में, जितनी भी चीजें हैं अर्थ पे, वो सारी चीजें जो हमारे काम में आ सकती है वो रिसोर्सेज हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी न किसी के ओनर में है, ओनरशिप में है, यानी कोई ना कोई उसको ओन कर रहा है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मेरा मार्कर है, मैं इसको ओन कर रही हूँ। ठीक है। इसी तरह से हर रिसोर्स को कोई ना कोई ओन कर रहा है। तो ओनरशिप के बेस पे हम रिसोर्स को 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इंडिविजुअल का मतलब जानते हैं, इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर कोई पर्सन। तो इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब हुआ कि वो रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली। ठीक है। वैसे रिसोर्सेज जिनको कोई प्राइवेटली ओन करता है, किसी की प्राइवेट रिसोर्सेज हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई फार्म है या कोई घर है। ठीक है। जैसे आपका घर है, अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो वो घर जो है उसको आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वो घर जो है उसका ओनर कौन है? आपका जो लैंडलॉर्ड है। यानी कि वो उस घर को, उस हाउस को वो लैंडलॉर्ड ओन कर रहा है, तो वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। ठीक है। इसी तरह से प्लॉट्स, पॉन्ड्स, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरा रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड। ये तो हुआ कि किसी पर्टिकुलर इंसान का वो रिसोर्स है, पर्टिकुलर इंसान का उस पर अधिकार है। और अब हम बात करते हैं कम्युनिटी ओन्ड की। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं विच आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी। ठीक है। द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, लाइक टेम्पल। ठीक है, जो पब्लिक टेम्पल होते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, पब्लिक प्लेग्राउंड होते हैं, वो क्या होता है, वो पूरे कम्युनिटी का, यानी पूरी सोसाइटी के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। थर्ड रिसोर्स का जो टाइप है इसमें वो है नेशनल। तो these resources belong to a nation and the country has legal powers to acquire privately owned resources for the welfare of all citizens. ये रिसोर्सेज अब 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो जैसे कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट तो हम जानते हैं कि वो कंट्री ओन करती है, वो नेशनल रिसोर्स होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ प्राइवेट रिसोर्सेज यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज को भी कभी कभी कंट्री ओन कर लेती है, यानी वो भी नेशनल बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका विलेज है, आपके विलेज में आपकी जमीन है, आपके विलेज से होके रेलवे लाइन क्रॉस हो रही है। ठीक है। अब उस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे। तो वो रेलवे ट्रैक्स बहुत सारी कुछ जमीनों को से होते हुए गुजरेगा। तो हो सकता है कि आपकी जमीन से वो होते हुए गुजरे, तो आपको गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ कंपेंसेशन देके, या बिना बिना कंपेंसेशन तो देगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके मन के हिसाब से हो, आपकी इच्छा के हिसाब से हो। कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी कंपेंसेशन दे करके वो उस इंडिविजुअल रिसोर्स को, यानी वो आपकी प्राइवेट लैंड को वो ओन कर लेती है। ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो या तो पहले से ही कंट्री के हैं या इंडिविजुअल के भी हैं, लेकिन कंट्री के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसको नेशन ने ओन कर लिया है। तो ये हुआ नेशनल रिसोर्सेज। अब फोर्थ इसी में आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। जैसे ये नेशनल था, अब वैसे ही ये इंटरनेशनल है। तो दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय ऑल, इनको सभी यूज कर सकते हैं, बट
विद द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन उस रिसोर्स से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ एग्रीमेंट करने के बाद इनको कोई इस्तेमाल कर सकता है। मैं जान रही हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता रही हूँ, इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे ये हुआ साउदर्न इंडिया, ठीक है, ये साउदर्न इंडिया का एक टेंटेटिव स्केच मैंने साउदर्न इंडिया केवल खींचा है, ठीक है। अब इस साउदर्न इंडिया में आप जानते हैं यहाँ पे अरबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशियन है और यहाँ है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब आपको पहले भी बताया गया, क्लास 9 में भी बताया गया है कि ये जो सी में बॉर्डर होता है, ठीक है, तो इस सी के बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल जिसको हम हिंदी में समुद्री मील कहते हैं, 12 नॉटिकल माइल तक इस कंट्री का ही उसको माना जाएगा, सी में उसका बॉर्डर माना जाएगा, ठीक है। वहीं 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये इस बॉर्डर से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक ये माना जाता है, ये इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से ये बनाया गया है कि ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी ओशियन के जो रिसोर्सेज होंगे उनका यूज ये कंट्री कर सकती है। लेकिन जब इस 200 नॉटिकल माइल्स से बाहर हम जाते हैं तो उसके बाद के जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं और उनको कंट्री को अगर इस्तेमाल करना है, अगर उसे यूज करना है, तो इसके लिए कंट्री को क्या करना पड़ेगा, उन जो रिलेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे एग्रीमेंट करना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी, उनके कंसेंट से ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आई थिंक ऑनरशिप में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेस पे भी रिसोर्सेज के टाइप्स हैं। अब ये डेवलपमेंट के बेस का मतलब क्या हुआ, तो आप तो जानते हो स्टूडेंट्स की अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, कुछ चीजें काम आ रही हैं, कुछ आ सकती है लेकिन हम उससे काम ले नहीं पा रहे हैं। तो जो चीज जितना ज्यादा हमारे काम में आ पा रही है उसके आधार पे, जो चीज हम जितना यूटिलाइज कर रहे हैं उसके आधार पे, उसके बेस पे हम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को देखते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो ये रिसोर्स डेवलपमेंट के आधार पे ऑन द बेसिस, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, हम अगेन 4 टाइप्स में रिसोर्सेज को बांटते हैं, 4 तरह के रिसोर्सेज। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो स्टूडेंट्स दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा पा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुजरात एंड राजस्थान, इन दोनों जगहों पे सोलर एनर्जी काफी है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, विंड एनर्जी भी काफी है यहाँ, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये हुआ पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो दोज रिसोर्सेज विच आर एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर यूटिलाइजेशन। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के हिसाब से इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे वाटर, सॉइल, वाटर को भी हम प्रॉपर यूज करते हैं, सॉइल को भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हुआ डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसके बाद आता है स्टॉक, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट आर नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल टू ह्यूमन बींग्स। ये वो रिसोर्सेज होते हैं स्टॉक में जिसमें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की चीजें इसमें होती हैं, इसमें पोटेंशियल होता है कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर सके, लेकिन हम इसे अभी टेक्निकली सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वाटर एज एनर्जी, वी नो दैट वाटर इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं
लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो अभी हम जितना वाटर हमें एनर्जी दे सकता है उस हिसाब से इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्व्ड रिसोर्सेज। रिजर्व्ड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रिजर्व्ड यानी ये इनको रिजर्व कर लिया गया है। किस तरह से? तो इट इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक, ये इनफैक्ट ये स्टॉक का ही पार्ट है, विच कैन बी पुट टू यूज इन द नियर फ्यूचर। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि स्टॉक का ही पार्ट है और ये हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसे हमने रिजर्व कर रखा है कि हम आने वाले समय में इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ रिजर्व रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जिन्हें हम अभी तो यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन नियर फ्यूचर में यूज करने के लिए हमने उसे रिजर्व रखा हुआ है। ये हुआ रिजर्व रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डैम बनाए जाते हैं, उन डैम्स में से जो वाटर होता है उसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं और बेसिकली उसका इस्तेमाल हम ये सोच करते हैं कि आने वाले टाइम में हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही फॉरेस्ट को भी हम फ्यूचर के लिए कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। ये वही चीजें थी और इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, समझा भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊंगी, नेक्स्ट आगे का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए, कवर करते रहिए और अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी इसका फायदा पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू।